वेलकम। स्वागत है आप सभी का ग्रो एंड हार्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में तो मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन पर। शाम हो रही है। मैंने ये वीडियो शाम को शुरू किया है। इससे पहले मैंने अपने गार्डन की पूरी क्लीनिंग की है, जिसमें ये 2 ग्रो बैग जो हैं, जो मैंने आटे के कट्टे से बनाए थे, ये पूरी तरीके से अब फट चुके हैं। और इनको अब मुझे करना है दूसरे पॉट में जो है रिपोर्टिंग इसको करना है। तो ये देखिए, ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और अब मैं इनको करूँगी रिपोर्ट दूसरे ग्रो बैग में। एक में तो 2 शिमला मिर्च के पौधे लगे हैं और एक में है एक टमाटर का पौधा। तो मैं इनको जो है इन ब्लैक कलर वाले जो ये ग्रो बैग हैं 12 बाय 12 इंच के, इनमें जो है मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी, जिससे ये आगे और अच्छे जो है ग्रो हो सके। टमाटर और शिमला मिर्च दोनों जो है अच्छे से ग्रो हो सके। तो इसके लिए मैंने मटकी में जो मैं अपना किचन वेस्ट इकट्ठा करती हूँ, कुछ किचन वेस्ट इकट्ठा हो रखा था, तो उसको मैं पहले इसमें फ़िल कर दूँगी। और उसके बाद जो है अपने ये पौधे जो हैं इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे मिट्टी भी कम चाहिए होगी और इनको न्यूट्रिशन भी जो है मिलता रहेगा। इसी के साथ ही मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि मैंने अपने वेजिटेबल से रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू की है। इसमें मेरे 5 से 6 वीडियोस जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आपको उनसे बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो हमें या तो पता होती है या पता होते हुए भी हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं हर वेजिटेबल्स के बारे में, यानी कि हर सब्ज़ी के बारे में, उसमें कौन से हमें विटामिन मिलते हैं और कौन से हमें उससे न्यूट्रिशन मिलते हैं, यानी उनके क्या बेनिफिट हैं। और कुछ वेजिटेबल्स के जो हैं कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, उनके बारे में भी मैं उसमें डिटेल में बात करती हूँ। 5 से 6 वीडियो जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इसके आगे भी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो अभी तक आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर वो आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जानकारी को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये तो थी पहली बात। इसके बाद अब मैं आपको एक दूसरी बात और बताना चाहूँगी। जैसे कि खुशी के हार्मोन होते हैं, यानी जो एक हमारी हैप्पीनेस होती है उसका एक हार्मोन है जिसका नाम है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जो लेवल है वो बूस्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग कुछ अपने पास ना होते हुए भी दुखी हैं, या सैड रहते हैं, या बहुत कुछ होने के बाद भी सैड रहते हैं, क्योंकि वो लाइफ में सेरोटोनिन हार्मोन को बूस्ट करने के लिए वो कुछ करते ही नहीं हैं। तो अगर हमारा सेरोटोनिन लेवल अच्छा हो तो उससे क्या क्या हो सकता है। जैसे हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारी नींद अच्छी होती है, हमारा डाइजेशन है वो अच्छा रहता है, हमारा बिहेवियर अच्छा रहता है, हमारी जो ब्लड क्लोटिंग है वो अच्छी रहती है। इसके अलावा जो हमारे हड्डियों की हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है। यानी इस हार्मोन से बहुत सारे हमें फ़ायदे हैं। और नेक्स्ट बात मैं ये करना चाहूँगी कि आप सोचेंगे कि अगर इतने सारे इस सेरोटोनिन हार्मोन के बेनिफिट हैं तो इसको मतलब बूस्ट कैसे किया जाए, इसको इंक्रीज़ कैसे किया जाए। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, उनकी हेल्प से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप गार्डनिंग करें, और गार्डनिंग नहीं तो आप फिज़िकल कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, आप म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक जो एकदम लो वॉल्यूम पे जो म्यूज़िक होता है, आप भगवान के भजन भी सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं, योगा कीजिए। इसके अलावा आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। और गार्डनिंग तो आप कर ही सकते हैं। स्माइलिंग स्माइलिंग एंड लाफिंग, ये भी बहुत एक सेरोटोनिन हार्मोन बूस्ट करने के लिए, बहुत एक हैप्पीनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दिन में कम से कम कुछ देर के लिए ही सही आप हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। बिना वजह भी खुश रहिए, कोई वजह हो तो भी ठीक, ना वजह हो तो भी थोड़ा तो मुस्कुरा ही लीजिए। ऐसा भी कोई गम नहीं है, मुस्कुरा लीजिए, सब गम जो है दूर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, यानी कि एक कोई भी एक अच्छा काम जो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं,
तो आप वो कीजिए। इसके अलावा सबसे इजी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है सनलाइट एक्सपोज़र, यानी कि सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, उसके अंदर आपको 5 से 10 मिनट जाके उस धूप का आनंद लीजिए। आप मेरी बात मानकर एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सुबह के 10 मिनट जब अच्छी धूप खिली हो तो आप धूप में जाकर बस बैठ जाइए। आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आप कुछ दिन ये ट्राई करके देखिए। और इनमें मैं इतने सारे बताए, इनमें से आप कोई भी जो है एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको इंस्टेंट जो है कुछ ही दिनों में इन सब का बेनिफिट ज़रूर दिखेगा। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो हमने बातें करते करते आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रो बैग जो है फिल कर लिया है। अब ये दूसरा वाला जो ग्रो बैग है, इसको ये आप देख सकते हैं, वैसे तो पूरा फटा हुआ ही है, पर मैंने थोड़ा सा इसको और इसकी हालत ख़राब कर दी है। अब इसकी जो मिट्टी भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम से ये पौधा लगा है, तो मिट्टी भी पूरी जाम हो गई है। जैसे कुछ लोग या ऐसा नहीं होते कि वो चीज़ें जाम हो जाती हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते, वैसे ही मिट्टी भी है ना जो जाम हो गई है। तो टाइम टाइम पे डीक्लटर करते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदगी में भी और गार्डन में तो ज़रूरी है ही है, और लाइफ में भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना, हम खुद की खुशी या वो चीज़ महसूस कर ही नहीं पाते। दूसरों का हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, दूसरों की केयर कर लेते हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोच पाते। तो मैंने जो ये आपको अभी एक्टिविटीज़ बताई है ना, ये आप अपने लिए कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। आपने बहुत सुना होगा ना, लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, पर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी। मुझे भी नहीं आई थी, पर जब समझने का प्रयास किया तो चीज़ें समझ में आने लगती है कि लव योरसेल्फ एक्चुअल में होता क्या है। इसका मतलब होता है कि आप जो टाइम सिर्फ अपने लिए निकाल रहे हैं, वो होता है लव योरसेल्फ। ठीक है, लव योरसेल्फ का मतलब ये नहीं होता कि आप घूमने निकल गए तो वही लव योरसेल्फ है, नहीं। उस पल में मौजूद रहना, अपने आप को, अपने लिए कुछ ऐसा काम करना जिससे आपको खुशी मिले, वो होता है लव योरसेल्फ। ठीक है, तो देखिए इसके साथ ही मैंने आपको कुछ बातें शेयर करते हुए ग्रो बैग फिल कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी जो है फैल चुकी है, इतनी मिट्टी बच गई है 3 ग्रो बैग फिल करने के बाद भी। और इसके बाद ही थोड़ी देर में हमारे मम्मी जी जो हैं छत पर आए, और उन्होंने कहा कि प्याज काटो, कुछ किचन में कुछ बना रहे थे तो उसके लिए प्याज चाहिए। तो अब मैं कटिंग कर रही हूँ प्याज की। तो मेरे किचन गार्डन में जो है, या टेरेस गार्डन जो भी आप कहें, उसमें हरी प्याज तो मैं लगभग उगाती ही रहती हूँ। जैसे ही किसी कंटेनर में कम होने लगती है तो मैं दूसरे में लगा देती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी इसेंशियल चीज़ है ना कि किसी भी सब्ज़ी में या आप कुछ भी बनाएं तो उसमें हरी प्याज डाल दो, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और फिर मैं यहाँ हार्वेस्ट कर रही हूँ कुछ धनिया, जिससे भी सब्ज़ी का जो है इंस्टेंट टेस्ट बढ़ जाता है। तो हम थोड़ी थोड़ी हार्वेस्ट कर लेंगे। वैसे पहले मैंने ऐसा सोचा था कि धनिया पूरी अच्छी तरीके से ग्रो होगी ना, उसके बाद हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन फिर मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जब हम घर में ही ग्रो कर रहे हैं फिर भी हम पूरी इसको मतलब बहुत बड़ी होने का वेट करें, इसका तो कोई सेंस नहीं है। तो इसको जब जब हम यूज़ करें तब कट कर लें तो वो सही रहेगा। तो क्या होता है ना कि डेली यूज़ में भी आ जाएगा और ये सही रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक बीटरूट यानी कि चुकंदर का एक ग्रो बैग है। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि ये एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीटरूट जो है बड़ा हो गया है, तो इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। मेरे क्या है, खुराफाती दिमाग और खुराफाती हाथ जो है वो चल रहे हैं। तो मैंने ये सब करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि इसको भी निकाल लिया जाए। देखते हैं कि ये बड़ा हुआ है या नहीं, अभी तक छोटा ही है। इसमें जो है 3 चुकंदर लगे हैं। इसमें वैसे 5 लगे थे जब मैंने ये इसके बीज जो है इसमें डाले थे, तो 2 तो मैं पहले हार्वेस्ट कर दिए थे, और ये अब 3 बचे हैं, जिसमें से 2 तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये एक थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। इसका साइज़ इतना तो बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है। बाद में मैंने इसको कट करके इसका जो है जूस बनाया था, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था। इससे बीटरूट का बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप मेरी वेजिटेबल सीरीज़ में देखिएगा,
उसमें मैं बीटरूट खाने के फ़ायदे और उसका सब जो है डिस्कस करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं वापस नेक्स्ट डे की शाम भी हो चुकी है और जो मिट्टी बच गई थी ना ग्रो बैग 3 फिल करने के बाद, अब वो मिट्टी जो है अच्छे से सूख गई है धूप आने के टाइम। अब मैंने इसमें थोड़ा सा बोन मील और सरसों की खली मिला दी है, जिससे कि थोड़ी मिट्टी जो है अच्छी हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ग्रो बैग में जो है जमी हुई थी मिट्टी इतनी अच्छी शायद अब कि जो न्यूट्रिशन होते हैं मिट्टी के वो थोड़े बहुत तो चले ही जाते हैं। तो अब मैं जो है इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, पॉटिंग मिक्स अच्छा से बना लेंगे। फिर इसको जो है अब ग्रो बैग में मैं वापस फिल करूँगी। देखते हैं कितने ग्रो बैग जो है हमारे फिल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, हर गार्डनर की एक ये खूबी होती है कि थोड़ी सी मिट्टी जब बच जाती है तो यही दिमाग में आता है कि और एक ग्रो बैग जो है फिल कर लिया जाए और उसमें कुछ ना कुछ तो उगा ही लिया जाए। ऐसे ही मैंने भी ये सोचा। ये आप देख सकते हैं ग्रो बैग, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अमेज़न से मंगाए हैं। पहले मैंने मंगाए थे वो ब्लैक कलर वाले, वो आपने देखे ही हैं मेरे गार्डन में बहुत बार। ये मैंने और नए मंगाए हैं। इनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इन ग्रो बैग्स को जो है फ़ोल्ड करना पड़ता है। फ़ोल्ड करने के बाद ही जो है इनको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट में है। तो मैंने इनको फ़ोल्ड कर लिया है और इसके बाद जो है मैं अपनी इस अच्छी बनाई हुई मिट्टी में इसमें फ़िल कर लूँगी ग्रो बैग में, और जो है इसमें देखते हैं हम क्या लगाते हैं। और उस साइड आप देख सकते हैं जैसे हमारे गेंदे का जो पौधा रखा हुआ है उसमें कुछ फूल खिल रहे हैं। वैसे फूलों को देखना भी बहुत ही अच्छा आनंद देता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अपने गार्डन में। और भी बहुत सारे फूल जो है ऐड करने हैं। मैं धीरे धीरे अपने गार्डन को एक्सपेंड करूँगी। अब मुझे कुछ ऑर्नामेंटल जो होते हैं पौधे वो भी लगाने हैं, कुछ फ्लावरिंग पौधे भी लगाने हैं, कुछ ऐसे पौधे लगाऊंगी जो बहुत मतलब कहते हैं ना कोई सीज़नेबल ना हो, पूरे साल वो चलते रहें, ऐसे पौधे मैं इसमें लगाऊंगी, ताकि साल भर जो है फूलों की खुशबू मेरे गार्डन में बनी रहे। और वेजिटेबल्स हैं वो तो हम ग्रो करते ही रहेंगे। तो ऐसे करते हुए मैंने एक जो ग्रो बैग फिल कर लिया है, दूसरा ग्रो बैग जो है हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद जो है इसमें कुछ हम जो है लगाते हैं। अगर मैं खाद की बात करूं तो मैं जो है ज़्यादातर तो मैंने गोबर की खाद ही मैं यूज़ करती हूं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बोन मील मंगाई है। तो मैंने मतलब यूट्यूब पर ही बहुत ऐसा देखा था बोन मील के बारे में, तो वही मैंने भी सोचा कि एक बार इसको भी यूज़ करके देखा जाए कैसा क्या होता है। तो बोन मील से मुझे जो है अच्छा रिज़ल्ट अपने गार्डन में मिला है। मतलब ये अच्छी खाद है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। और गोबर की खाद तो बेस्ट है ही। गोबर की खाद के क्या है ना, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं। ये नाइट्रोजन जब पौधे को चाहिए होता है तब भी ये काम आ जाता है, और जब पौधे को फास्फोरस चाहिए होता है तब भी ये काम आ जाता है। ऐसा करते हुए मैंने जो आप देख सकते हैं ग्रो बैग 2 मैंने फिल कर दिए। अब देखिए इसके बाद भी मिट्टी बची हुई है, तो इसमें हम लगाएंगे पम्पकिन के सीड्स यानी कि कद्दू, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अब देखते हैं, अब ये ग्रो बैग है तो छोटे ही, पर देखते हैं इसमें लगता है या नहीं। ये एक तरह से ट्राई ऑन ही है, फिंगर क्रॉस की ये इसमें उग जाए और अच्छे से इनकी बेल बने और जो है कद्दू भी लगे। तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इसमें अच्छे से कद्दू बन जाए, और देखते हैं कैसा क्या होता है। रिज़ल्ट आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे द्वारा बताई गई आपको अगर बातें अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करना। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय।